और अभी खबर आपको दें कराची से, जहां पर पीआईए का तैयारा गिरने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये पीआईए के तैयारे के गिरने की इतला है और चूंकि इसकी तस्दीक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने की है। जब हमने राब्ता किया एयरपोर्ट मैनेजर ने, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये परवाज लाहौर से उड़ान भरी थी और कराची के लिए आ रही थी। मॉडल कॉलोनी के करीब गिरने की इतला बताई जा रही है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है पीआईए तर्जुमान की जानिब से कि कितने इसमें मुसाफिर सवार थे, लेकिन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की रेस्क्यू टीमें पहुंचना शुरू हो गई है और तमाम रेस्क्यू टीमों को भी तलब कर लिया गया है। इस तरह से हंगामी सूरत हाल का नफाज लागू कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और तमाम रेस्क्यू टीमें और जाए वक़्त पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब पीआईए की परवाज की एयरबस 320 तैयारा बताया जा रहा है। जी, रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। आपको खबर दे रहे हैं, कराची मॉडल कॉलोनी के करीब लाहौर से कराची आने वाला पीआईए का तैयारा गिर गया है। एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला पीआईए का तैयारा गिर गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऐसा बता रही है, जराए ऐसा बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। पीआईए तैयारा गिर चुका है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नजीर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पीआईए का तैयारा गिरने की तरह ये मॉडल कॉलोनी का इलाका है जो लाहौर से कराची आने वाला तैयारा, जिसके बारे में अब तक जो जराए हैं उनका ये कहना है कि 150 से 200 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला तैयारा ये बताया जा रहा है, लेकिन इसकी हतमी या तस्दीक शुदा इतला नहीं कि कितनी सीटर ये जहाज है। लेकिन जहाज का धुआं दूर दराज से देखा जा सकता है और एयरपोर्ट के करीब जाने वाली जितनी उस तरफ जाने वाली ट्रैफिक है वहां पर भी पुलिस पहुंच चुकी है और जाए वकुआ की जानिब रेस्क्यू की टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। सिविल और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी जाए वकुआ की जानिब जा रहे हैं और जब हतमी तौर पर जब मकाम पर पहुंचा जाएगा उसके बाद ही ये बताया जा सकेगा कि ये तैयारा कौन सा था, इसके अंदर कितने मुसाफिर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह ये धुआं दूर दराज से देखा जा सकता है तो इससे ऐसा जाहिर होता है कि ये बड़ी गुंजाइश वाला तैयारा था जो मॉडल कॉलोनी के करीब गिरा है। और अभी इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि आया ये किसी आबादी के ऊपर, किसी घरों के ऊपर गिरा है या किसी खाली मकाम पर गिरा है। और नुकसान का फिलहाल कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन इस फुटेज में जो ARY न्यूज ने एक्सक्लूसिव हासिल किया उसमें देखा जा सकता है कि दूर से धुआं नजर आ रहा है और रेस्क्यू इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम जाए वकुआ जान में रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है नजीर, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कि इत्तलात ये हैं कि ये तैयारा खाली मकाम पर गिरा है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जाए वकुआ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रेस्क्यू टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। यहाँ से लाहौर से ये परवाज थी और नजीर हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि 100 से 200 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला ये तैयारा है और कराची में पीआईए तैयारा गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और पीआईए का तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था। जराए सिविल एविएशन अथॉरिटी ऐसा बता रहे हैं। सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सलाहुद्दीन, अभी तक क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? तैयारे में कितने मुसाफिर सवार थे? इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हो सकी? देखें, अभी तक तो जरा यही कह रहे हैं कि एयरबस 320 तैयारा था, लाहौर से उड़ान भरी थी और 100 से ज्यादा मुसाफिर बताए जा रहे हैं इसमें। चूंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जब हमारा राब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि जब मॉडल कॉलोनी के करीब था अप्रोच के लिए तो तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हुई है। कप्तान ने इमरजेंसी डिक्लेयर इसमें की है और उसने, लेकिन ATC ने बारहा उसको राब्ता करने को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन अचानक रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जराए का ये कहना है। तो इस तरह से ये अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है जो कि कराची से लाहौर से कराची परवाज और लैंडिंग के करीब थी, अप्रोच के करीब थी, तो अचानक इसमें फनी खराबी पैदा हुई है। तो इस और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारे भी मुतहरक हो गए। जाए वक़्त पर तमाम हंगामी एयरपोर्ट पर भी हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है और तमाम रेस्क्यू टीमें जाए वक़्त पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। जी ठीक है, तैयारा गिरने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। अफसोसनाक खबर है ये, कराची में पीआईए तैयारा गिरने की इत्तलात मौसूल हुई। लाहौर से ये परवाज आ रही थी और हमारे नुमाइंदे जैसा कि हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि 100 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाला ये तैयारा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि ये तैयारा खाली मकाम पर गिरा है और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर
पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि तैयारा गिरने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। एयरबस 3-120 ये तैयारा था और 100 से ज्यादा मुसाफिरों की इस तैयारे में गुंजाइश होती है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि फनी खराबी के बायस ये हादसा पेश आया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारे मुतहरिक हो गए हैं और जाए वकुआ की जानिब इस वक्त रवां दवा हैं, जबकि कराची मॉडल कॉलोनी का ये एरिया बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर जहां पर यह तैयारा गिरा है। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह पर रवाना हो गई हैं और तैयारा गिरने पर सिविल एविएशन की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तैयारा एयरबस 320 है जिसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे और कप्तान ने इत्तला दी थी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी हुई है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हमें मौसूल हो रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर, PIA का तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिरकर तबाह हो गया है, इसकी इत्तला मिली है और एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है। ये अपडेट हम आपको करते चलें। तैयारा एयरबस 320 है जिसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे, जबकि कप्तान ने इत्तला दी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह पर रवाना हो गई हैं और इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है। जी हां, कराची एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है और इतलात के मुताबिक लाहौर से ये परवाज़ आ रही थी और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि खाली मकाम पर गिरा है। 100 से ज़ायद मुसाफिर इस पर गुंजाइश रखने वाला ये तैयारा है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। कराची में PIA का तैयारा गिरने की इतलात मौसूल हुई, लाहौर से ये परवाज़ आ रही थी और अभी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कप्तान ने इत्तला दी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी हुई है। ज़राए सिविल एविएशन अथॉरिटी ये भी बता रही हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि इस वक्त इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कराची एयरपोर्ट के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब से कुछ देर पहले लाहौर से ये परवाज़ आ रही थी। 100 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाला ये तैयारा है और कप्तान ने ये इत्तला भी दी थी कि फनी खराबी हुई है। ज़राए सिविल एविएशन ऐसा बताते हैं, जबकि तैयारा गिरने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अभी इमरजेंसी नाफिज करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची एयरपोर्ट के करीब पहुंचना शुरू हो चुके हैं, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और इतलात के मुताबिक किसी खाली मकाम पर ये तैयारा गिरा है, इर्द गिर्द में लोग मौजूद नहीं थे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये इतलात मौसूल होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अफसोसनाक खबर है, कराची एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है। मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाहुद्दीन, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं अब तक मुसाफिरों के हवाले से? जी सलाहुद्दीन, आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर। अभी तक ये जो इतलात मौसूल हुई हैं, PIA का तैयारा एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है, जबकि तैयारा एयरबस 320 जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर मौजूद हैं। कप्तान ने इतला दी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हुई है। फनी खराबी पर कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान तैयारा रडार से गायब हुआ था, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारे मुतहरिक हो गए हैं। नज़ीर शाह अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, अब तक ये इतना सामने आई है कि तकरीबन 4 से 5 मकान हैं जो खस्ता हो चुके हैं इससे गिरने की वजह से और जिसमें मुतअद्दिद जख्मियों की भी इतला आ रही है। लेकिन हतमी तौर पर जब पुलिस रेस्क्यू इदारे वहाँ पहुंचेंगे तो वही इस नुकसान का अंदाजा लगा सकेंगे कि इस हादसे के अंदर कितने जाबाज या जख्मी इसके अंदर हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो चूंकि ये जिस मकाम पर गिरा है और फौरी तौर पर जैसे इतला पहुंची है तो तमाम जो इदारे मुतल्लिका इदारे वो तमाम इस जायवकू की जानिब रवाना हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो इतला है उसके मुताबिक ये चंद मकानों के करीब भी गिरा है, जिसकी वजह से 4 से 5 मकान खस्ता हो गए। अब उस मकाम पर कितने लोग थे, रहाइश पजीर थे, कौन जख्मी हुआ है, इसका कहना कुछ भी काबिल ज़ब्त होगा। लेकिन ये कि रेस्क्यू इदारे और तमाम टीमें जाए वक़्त यानी रवाना हो चुकी हैं। जिस मकाम पर जहाज़ गिरा था वहाँ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, जिनको जो दीगर इदारों को वहाँ गाइड करके बता रहे हैं कि किस मकाम पर ये जहाज़ गिरा है। और इस वक्त यही बताया जा रहा है कि जो दीगर इदारे वो तमाम वहाँ